आदमी जितना कह नहीं सकता उतना ज़्यादा लिख पाता है। बारिश का बहाव मुझे छू कर जब तुम्हारे पास आएगा, उस छुअन के एहसास से तुम्हें महसूस कर जाएंगे, नदी के दो किनारे हैं हम। आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं। एक सुकून सा होता है उस पल में जब तुमसे मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में हर बार मेरी बात अधूरी रह जाती है। दर्शक सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। मैंने घर संभाला और उसके बाद जब लेखन की शुरुआत हुई तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लिखना मेरा शौक़ था, पढ़ना मेरा शौक़ था, और उस शौक़ ने मुझे जीवन में एक नई पहचान दी। कुछ खट्टे मीठे पल जो आपको याद रह गए? बचपन को मैंने खूब आराम से एंजॉय किया। तब मैंने कभी सोचा नहीं था, वो एक गुलजार साहब की लाइन है कि जीने के लिए सोचा भी नहीं, दर्द संभालने होंगे। किस तरह से शादी हुई और किस तरह से आपको हर्ष सर मिले? बहुत जल्दी शादी हो गई थी, 19 बरस की उम्र में शादी हो गई थी। तब तक मैं कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ और फिर मैंने कंप्यूटर्स में डिप्लोमा भी किया। सोमेंद्र जी इंजीनियर थे और हमारी उम्र में 5 साल का फ़र्क है। हम अपने मदर फादर के साथ रहते हैं, एक बार ससुराल में जाते हैं तो माहौल तो कहीं ना कहीं चेंज होता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं आदत भी थी। परंपरावादी ससुराल रहा मेरा। एकदम परंपराओं से घूंघट में हम रहे और उस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती है पियर की और ससुराल की, तो आपको कभी ऐसा लगा कि शादी होना गलत है? सवाल बहुत बार आता है जब आज की जनरेशन को हम देखते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जैसी जैसी घटनाएं हो रही हैं उनको देख के ये विचार मुझे भी आता है कि ये संघर्ष तो हमने भी किया। हर किसी को, मुझे लगता है, महिला को निकलने से पहले या तो खुद को प्रूव करना पड़ता है, या फिर उसे ज़बरदस्ती निकलना होता है, या फिर उसे मतलब परमिशन लेकर निकलना होता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें जो बंदिशें हैं महिलाओं के लिए, तो क्या आपको भी ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा? इस तरह की कोई भी बंदिशें मेरे सामने नहीं आई। मेरी अपनी बंदिशें थी मुझ पर जी, कि मेरे बच्चे अगर छोटे थे तो मैं उनके साथ रहना चाहती थी। मैं काम करने के लिए घर से नहीं निकलना चाहती थी। तो जो 2008 में जब एक इंसिडेंट से मेरे लिखने की शुरुआत हुई। कैसे आप अध्यात्म के बारे में शुरू से थे, या फिर अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? मेरा शुरू से झुकाव कह सकते हैं आप। मेरी नानी से मैं बहुत इंस्पायर्ड रही इस मामले में। मतलब मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती थी कि उन्होंने 30 बरस तक खाना पीना कुछ भी नहीं किया। बहुत ही प्यारा नाम है कि तुम ठाकुर मेरे, तो मैं सुनना, हमारे दर्शक और हम सुनना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में। अक्सर तुम्हें सोचते हुए आँखों को मूंद कर मुस्कुराते रहना चाहता हूँ। गरम चाय के कप का एहसास जैसे सुबह की चाय की आदत जैसे हो गए हो तुम। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये क्या चीज़ है और किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हैं? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10 एडिशन हो चुके हैं और इसमें पूरा ग्लोबल सिनेमा हम लोग स्क्रीन करते हैं। 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, स्ट्रगल जरूर होते हैं। कभी आपके जीवन में भी इस तरह की चीज़ आई, और आई तो फिर आपने उठकर नई राहें कैसे चुनी? समस्याओं का कोई अंत नहीं है जीवन में, वो पग पग पर आती हैं, लेकिन उस वक्त आपको ठहर के उस पल को जीना होता है। अगर समस्या है तो उसको भी जीजिए, और खुशियां हैं तो उसको भी जी लीजिए, तभी हम उससे मूव ऑन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम स्टक हो जाएंगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा ही करते रहेंगे। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके नज़दीक है और आप उसे गुनगुनाती रहती हैं? ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, फिर पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने शौक को समय दीजिए, और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसा हमने बात करी, वो बिना समाधान के नहीं आती। तो हमेशा उस पल में ठहरने की ज़रूरत होती है। ठहर जाइए।